आ गया आपके भारी डिमांड पे ये वीडियो आ गया है आपको इंग्लिश सिखाने का दोस्तों। तो आज हम आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा लेटर कैसे पढ़ा जाता है, यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का जो मेल होता है कैसे उनको पढ़ा जाता है, आज हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था आज का वीडियो लंबा होगा, बहुत ही यूनिक होगा, बहुत अच्छा होगा, वीडियो पसंद आएगा जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, कमेंट जरूर करना, अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो मोर लिखना। तो फ्रेंड्स और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो पे ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके ये 26 जो लेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना जो सी होता है ए का तो आप कई साउंड होगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, आप जानते हो। कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और वाई का भी बहुत खेल है, इसको वॉवेल्स नहीं कहेंगे बट ये वॉवेल्स के साथ साउंड करता है, ठीक है। ओके अभी इसके बारे में बताएंगे। बट फ्रेंड्स सी को कहाँ का पढ़ा जाता है, कहाँ सा पढ़ा जाता है, ये इस वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जी को कहाँ गा पढ़ा जाता है, कहाँ जा पढ़ा जाता है, ये सीखेंगे। क्यू को कहाँ क और कहाँ क्वा। और एक चीज़ इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको। ये जहां भी आपको क्यू लगेगा मिलेगा ना, क्यू की मीनिंग जहां भी मिलेगा आपको उसके साथ यू जरूर मिलेगा, ये याद रखना। अगर कहीं ऐसी कोई मीनिंग मिले जो क्यू के साथ यू ना लगे तो मुझे बताना, बट मिलने वाली नहीं है, ठीक है। ओके ये फैक्ट है, याद रखना। क्यू के साथ यू आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप मीनिंग याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो क्यू के साथ यू ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक उसमें फंसने की बात नहीं रहेगी। क्यू जहाँ रहेगा यू रहेगा, ठीक है, ये बात है। उसके बाद यक्स को कहाँ एक्स पढ़ा जाता है, एक्स, और कहाँ ज, ठीक है, ज भी पढ़ लिया जाता है, ठीक है। तो बाकी सबका तो आप जानते हो कि क्या कैसे पढ़ा जाता है, इसका आपने अध्ययन किया होगा, बट हम बताएंगे, ठीक है। कि बी को बा के उच्चारण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डी को दा के लिए भी, ड के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। एफ को फा के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। एच को हा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जे को जा के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब आप जानते हो, के को का के लिए, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स चलो अब थोड़ा सा डीपली चलते हैं और 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले ए का रूल देखेंगे, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स ए का उच्चारण कैसे होता है? ए का उच्चारण आई भी होता है और ए भी होता है, और ये इसको तो अभी बताएंगे कैसे। फ्रेंड्स ज़रा देखो, अगर मैंने लिखा BAT, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बैट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। ऐसे सेम बैट हो गया, ऐसे होता है RAT, रैट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही इसकी कोई बड़ी मीनिंग आप पकड़ के देखेंगे तब भी वही होगा, ठीक है। ये तो हो गया ऐड, ये नियम आ गया। एक होता है ए वाला नियम, जैसे मैंने लिखा सेम, यस एम, इसको क्या कहेंगे? सेम कहेंगे, ए वाला सेम। जैसे NAME नेम, NAME क्या होता है? नेम, ठीक है। और एक चीज ई का जब साउंड, मैं ई का नियम बताऊंगा तो बताऊंगा कि ई अगर लास्ट में आता है तो उसका साउंड नहीं होता है, ई कट जाता है। ये तो मैं ई वाले में जब आऊंगा तब बताऊंगा, अभी मैं देख रहा हूँ ए का उच्चारण। तो फ्रेंड्स ए आता है किसी वर्ड के साथ तो क्या होता है? तो पढ़ा जाता है सेम। क्या पढ़ा जाता है? सेम, यानी नेम, ठीक है। यानी उसके साथ में ई, वहाँ ई भी एक तरह का ट्रिक लगा लो, अगर 4 अंकों में आए अगर ई रहे तो ए में पढ़ा जाता है एम, सेम, नेम, सेम, टेम। लेम भी होता है, ठीक है, लेम मीन्स लंगड़ा होता है, ठीक है। ओके अब जैसे बैट, रैट, बहुत सारा है, हैट, ठीक है। तो ये 3 अक्षर में, अक्सर ये 3 अक्षर में यूज होते हैं, बट और कहीं लॉन्ग में भी आता है, अगर ऐसे ही आ जाए तो वो भी ठीक है। तो ये और एक फ्रेंड्स ये देखो, जैसे मैंने लिखा LOGICALLY, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे लॉजिकली, लॉजिकली नहीं, लॉजिकली गलत हो जाएगा, लॉजिकली। क्या पढ़ेंगे? लॉजिकली, ऐसे लॉजिकली, ठीक है। जैसे मैंने लिखा PHYCALLY, इसको क्या बोलेंगे? फिजिकली। क्या बोलेंगे? फिजिकली,
क्ली, देखो फिजिकली, यही चीज मैंने यहाँ लिखा है। जैसे MUSICALLY, ये क्या होगा? म्यूजिकली। क्या होगा? म्यूजिकली, म्यूजिकली, म्यूजिकली हो गया। तो फ्रेंड्स कहने का भाव ये है कि इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे फिजिकली म्यूजिकली, नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे लॉजिकली, फिजिकली, म्यूजिकली, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। तो एक ही उच्चारण है, ठीक है फ्रेंड्स। आज का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश रीडिंग कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ होते हैं डबल अक्षर, जैसे मैं बोलूँ PLAIN, तो फ्रेंड्स इसको पढ़ेंगे प्लेन। मैं आपको इसी में बता चला, अगर AI अगर साथ में आता है तो एक ही मात्रा पढ़ी जाती है। कौन सी मात्रा? एक ही मात्रा। याद रखना दोस्तों, ये ट्रिक बता रहा हूँ। AI अगर साथ में रहे, किसी वर्ड के साथ रहे, तो क्या पढ़ा जाएगा? ए, जैसे प्लेन, ठीक है। ऐसे ही अभी बहुत सारा मिलेगा, कंप्लेन, बहुत सारा मिलेगा, तो हम आपको बताएंगे AI, ठीक है। तो AI को ए से पढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे और ई के साउंड को देखेंगे, ओके, वीडियो में बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ई का उच्चारण कैसे होता है, ए कहाँ उच्चारण होता है? तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं अगर लिख लूँ PEN, तो क्या पढ़ा जाता है? पेन। ए का उच्चारण हो रहा है, नहीं है? जैसे HEN, क्या होता है? हेन, आप जानते हो, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ डेन, DEN, डेन मीन्स मांद होता है गुफा, ठीक है। डेन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस तरह से। अभी मैं जो बता रहा था कि जो मिक्स आता है वो ऐसे, जैसे फिर RAIN, तो AI मिक्स आएगा तो हमेशा क्या पढ़ते? इसको रेन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बट ये ई में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये आपको ई वाला हो। अब ई कहाँ होता है फ्रेंड्स? ई कहाँ पढ़ा था? ई को ई कहाँ पढ़ा जाता है? जैसे फ्रेंड्स ई को ई वहाँ पढ़ा जाता है, जैसे मैं भी आपको दिखाऊँ। अभी ए आप ई देखो, जैसे ई को ई पढ़ा जाता है, जैसे इंजॉय, इंजॉय, ठीक है। ये क्या हो गया? इंजॉय, 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 ठीक है, इंजॉय, ओके, इंजॉय हो गया। अब होता है जैसे इंटर हो गया, क्या हो गया? इंटर, इंटर हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं? इंटर, इंटर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ई से इंटर हो गया। ऐसे ही जैसे ई से कहेंगे ELEVEN, 11 हो गया, नहीं? 11, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ई को ई भी पढ़ा जाता है। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जहां पर ई को ई पढ़ा जाता है, ठीक है, ओके। अब ये बड़ी ई कहाँ पढ़ा जाता है? ये भी समझने वाली बात है कि बड़ी ई कहाँ से पढ़ा जाता है, ठीक है। उसका भी बहुत अच्छा रूल है, आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप पढ़े होंगे। मैं यहाँ बगल लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा HE, क्या होगा? ये ही होगा। HE क्या होगा? सी होगा। सी मीन्स हुआ स्त्रीलिंग के लिए, ही मीन्स हुआ पुरुष के लिए, ठीक है। या में ई क्या होता है? मी होता है, मुझे के लिए, ठीक है। BE क्या होता है? बी होता है, ठीक है। बी मीन्स होता है होना। अरे री, जैसे रीनेम लिखते हैं तो आरी क्या होता है? री। किसी वर्ड के साथ ज्यादातर आरी आता है तो री, बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ी जाती है। इसको जब लॉन्ग में पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं, जब एग्जाम्पल लेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ कहाँ पढ़ा जाता है? समझने वाली ये बात है, ठीक है। तो आ कहाँ होता है फ्रेंड? जैसे मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा ANOTHER, तो ये क्या हो गया? हो गया अनादर। क्या हो? ए से आ होता है, आ पढ़ा गया, ठीक है, ठीक है। ये लेकिन एक चीज याद रखना, अनादर तो शुरू से हो रहा है, यहाँ ई क्या हो रहा है? ये जो बीच का ई है क्या है? आ पढ़ा जाता है, अनादर, ठीक है, अनादर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनादर, ठीक है, ठीक है। जैसे अदर, OTHER, बीच में क्या पढ़ा गया? आर पढ़ा गया ना, अदर, ठीक है, ठीक है। यही मैं बात समझाना चाहता हूं कि ई आ भी पढ़ा जाता है, ठीक है। वो बहुत सारे हैं, अनादर, अदर, फादर, मदर, ठीक है, ये देखो, ठीक है, फादर, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो ये आपका ई का उच्चारण हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझा हो गया। कहने का भाव ये है, इस तरह से आएगा तो बहकने की जरूरत नहीं, आराम से इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को इंग्लिश रीडिंग नहीं आता, एक टेंशन का विषय रहता है, ठीक है। अब लेकिन वो विषय नहीं रहेगा, ऐसे मन लगा के पढ़ना है, ठीक है, रूल वाइज, ठीक है।
आप सीख जाएंगे जब वीडियो को 1-2 बार देखेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई का उच्चारण देखते हैं ई कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, ई कहाँ होगा। आई का उच्चारण बहुत ईजी, आप पढ़ते हो। इज एम आर, अरे इज कह लो। इज होता है कि नहीं होता है बताओ। इट होता है कि नहीं होता है ये बताओ। ये तो सिंपल चीज है, ये तो बेसिक चीजें आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, और जैसे मैं बोलूँ FILL फील, ठीक है, फील मीन्स भरना होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हिल मीन्स क्या होता है, पहाड़ी होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ठीक है, पढ़ने का बस तरीका जानो, तरीका बताने का मेरा अर्थ है। ठीक है, ओके। अरे जैसे PIN क्या होता है, पिन ही तो होगा, पिन होगा। SIN क्या होता है, सिन होगा। सिन मीन्स पाप होता है, सिन मीन्स क्या होता है, पाप होता है। ठीक है, ऐसे। अब बड़ी ई कहाँ होगा, समझने वाली बात है दोस्तों। बड़ी ई किस दशा में होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं BELIEVE, क्या हुआ, बिलीव, लॉन्ग इसको लिया जाता है ना, बिलीव विश्वास करना, बिलीव। तो यहाँ देखो जो ई आता है क्या, ये देखो ई, यहाँ पर आई का उच्चारण हुआ है ना, सॉरी आई का उच्चारण है। तो देखो ये बिलीव, यहाँ पर एक चीज याद रखना और ये बता दे रहा, आई ई आ जाए या ई आई आ जाए। ट्रिक देखो फ्रेंड्स, समझना ट्रिक, ये आपको कहीं किसी दूसरे वीडियो में नहीं मिलने वाला। अब इसी वक्त ये ट्रिक समझो, आई ई आ जाए या ई आई आ जाए, क्योंकि कई मीनिंग में आई आता है और कई मीनिंग में ई आई आता है। लेकिन ये जो काम करते हैं ना दोस्त, ये हमेशा बड़ी ई का मात्रा काम करते हैं, यानी बड़ी ई। ठीक है, इसको लॉन्ग बोला जाता है, से बिलीव। याद रखना, वो आई ई रहे तब या ई आई रहे तब पढ़े वो पढ़ा जाएगा बड़ी ई का मात्रा ही। ये चीज आप याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं RECIEV रिसीव। ठीक है, PI देखो, एक फ्रेंड्स याद रखना, एक पीस का भी स्पेलिंग होता है। ठीक है, जैसे रिसीव PIECE, क्या हो गया, पीस। ये हो गया रिसीव, क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया रिसीव, प्राप्त करना। ठीक है, ये हो गया पीस यानी टुकड़ा होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये होता है। ठीक है, आई का उच्चारण बड़ी ई की भी पढ़ा जाता है। आई कहाँ होता है, आई भी होता है फ्रेंड्स, उसको समझने वाली बात है। ठीक है, जैसे इसका तो मैं एक पिछले वीडियो, मेरा पिछला भी वीडियो देख सकता है, ऐसा लॉन्ग वीडियो मैंने आपको उसमें दिया है। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। तो ऐसा वीडियो जैसे बड़ी AI का होता है, जैसे मैंने मान लो लिख दिया मैंने फाइल, FILE फाइल, ये क्या हो गया, फाइल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आई पढ़ा जाएगा नहीं, फाइल, आइल फाइल, आई आया है ना। जैसे मैं बोलूँ नाइक, NIK नाइक, लाइक LIKE लाइक। तो ऐसे बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मीनिंग है जहां पर ये आई पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे साइन, ठीक है, लाइन, बहुत सारे हैं। ठीक है, ओके। अब आ कहाँ पढ़ा जाता है फ्रेंड्स, आ वहां पढ़ा जाता है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये तो आपका आई वाला था, आप ये आई वाला जान गए। ठीक है, ये क्या था, आई वाला था, ये आई वाला था, हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं, ध्यान से देखते रहना फ्रेंड्स, अब मैं आ की बारी आ गई है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं SHIRT, ये पढ़ा जाएगा, शर्ट पढ़ा जाएगा नहीं, शर्ट मीन्स कमीज होता है। अब मैं लिखूं DIRT डर्ट, क्या मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड, डर्ट मीन्स तो होता है धूल। डर्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, धूल होता है। तो पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे सोचो मीनिंग। अरे शर्ट हो गया, डर्ट होगा, और क्या हो सकता है, फर्स्ट हो गया, FIRST फर्स्ट हो गया। और बताओ जरा, अरे THIRD क्या हो गया, थर्ड हो गया।
हुआ कि नहीं हो रहा है? वीडियो में दिख रहा है? दिख रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आ का भी उच्चारण होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, ये तो आ का उच्चारण था, आप ये जान गए क्या था आ का उच्चारण। आई से आई जहां रहता है, आई कहाँ पढ़ा था वो देखो। जैसे मैं लिखूं ENTIRE, ये क्या हो गया? ये क्या पढ़ा जाएगा? अभी फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, ये आई का मामला है, ठीक है। आई से आई होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं, ये देखो एंटायर, क्या हो गया? एंटायर, टायर, संपूर्ण। एंटायर मीन संपूर्ण। एंटायर देखो, आई आय, एंटायर, टायर ने आय, एंटायर से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आई नहीं है, एग्जाम्पल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो एक्सपायर है, एग्जाम्पल तो आई आ ही नहीं रहा है ना, होने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे मैं लिखूं एक्सपायर, EXPIRE, एक्सपायर, पायर, आयर, देखो एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर, ठीक है। तो ये होता है कि आई को आय भी पढ़ा जाता है, एग्जाम्पल नहीं होगा। ओके, ठीक है, ई से था तो एग्जाम्पल आ गया मन में, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आई का उच्चारण हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ओ का उच्चारण, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करना, शेयर जरूर करना दोस्तों को, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि इस तरह का वीडियो आपको मेरे चैनल पे इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखे, बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं। हम आपके लिए एक से बढ़ के एक वीडियो लाते रहते हैं कि आप इंग्लिश कैसे सीखे, कैसे बोले। और एक चीज़, अगर आप इंग्लिश बोलने का शौक रखना चाहते हैं, आप फ्लुएंटली इंग्लिश किसी से बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल पे आपको डेली कन्वर्सेशन सिखाया जाता है, हाउ टू स्पीक टू ईच अदर इन इंग्लिश। ओके, तो एक दूसरे कम्युनिकेट करने का इंग्लिश में, ये मेरे चैनल पे आप आइए, बहुत अच्छे से सीखिए। ओके, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलो ओ के उच्चारण का नियम देख लेते हैं। सबसे पहले आ कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आ भी कहाँ पढ़ा जाता है उसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा FLOP, ये क्या हुआ? ये हो गया फ्लॉप। आ रहा ही नहीं, फ्लॉप, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, जैसे TOP, क्या होता है? टॉप, क्या आ रहा है? टॉप आ रहा है नहीं? अब यार देखो ओ और यहाँ लिखो ऑन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑन, ठीक है। ऐसे ही COT, कॉट, और नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है ना? तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत सारी मीनिंग मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए, लेकिन ओ पढ़ा जाएगा। SHOT, शॉर्ट, ये ओ है, शॉर्ट, ऐसे लगा रहता है, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, समझ में आया। अब ओ का उच्चारण देख लेते हैं। ओ का उच्चारण तो सिंपल है फ्रेंड। जैसे मैंने लिखा ONLY, तो क्या होगा? ओनली, केवल, अकेला, ठीक है, ठीक है। ये फ्लॉप मीन्स आप जानते हो विफल होता है, ठीक है। इसमें मीनिंग की बात नहीं, मैं इंग्लिश रीडिंग आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ओके। अब जैसे इसका हो गया फ्रेंड्स, ओनली हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे देखो, ब्लैक वाला ले लेते हैं, स्पष्ट देखिएगा। ये हो गया ओनली, क्या हो गया फ्रेंड्स? ओनली, ठीक। ओके, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, जैसे ओल्ड, ठीक है, ओ से ही, ये ओ से ही पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ने का टेंशन नहीं। ओल्ड, ये अपने नाम से ही प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है। ओल्ड, जैसे ओ हो गया GOLD, क्या हो गया? गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। जी से गा होता है ओल्ड, गोल्ड, ठीक है। इससे मैं लिखूँ FOLD, क्या होगा? फोल्ड होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मीनिंग है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मीनिंग आपको मिलेंगी जहाँ पर ओ को ओ से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, जैसे बोल्ड, रोप, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ROP, रोप, रोप मीन्स रस्सी होता है, जानते हो, ठीक है। BOW, क्या होता है? बो, क्या होता है? बो, झुकना, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, अब आ कहाँ पढ़ा जाता है फ्रेंड्स? देखने वाली बात यह है कि ओ को आ कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं
OPPORTUNITY, क्या है ये? क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी, चुनिटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी। ठीक है। SON क्या है फ्रेंड्स? सन। सन मीन्स बेटा। ठीक है। अपॉर्चुनिटी हो गया, SON सन हो गया। आप पढ़ा जा रहा है, नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि ओ आ भी पढ़ा जाता है, ओ से आ पढ़ा गया है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी गलत हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। SON सन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, और कोई मीनिंग हो तो आप बताइए, बताइए ज़रा। ठीक है, ऐसा ही होता है। जैसे मान लो DONE क्या हो गया? डन। ठीक है, ऐसे सोचेंगे बहुत सारी मीनिंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर डी को डोन नहीं कहेंगे, डोन डोन कहेंगे तो गलत हो जाएगा, डन। पढ़ा डन, ऑन, डन। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे छोटा ऊ कहाँ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? छोटा ऊ कहाँ पढ़ा जाता है, इसको भी समझने वाली बात है। ठीक है, तो बहुत इजी सा है फ्रेंड्स, सिंपल। जैसे मैं लिखूं SHOO के शूक। शूक मीन्स हिलाना। ठीक है, शूक। ठीक है, अब यहीं लिख दूं अगर BROO के ब्रूक। ठीक है, या BROOM ब्रूम कर दूं। ब्रूम मीन्स जानते हो क्या होता है? ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है। अगर इसको ब्रूक कह दूं, कोई दिक्कत है क्या? ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है, जानते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या पढ़ा गया है? ये पढ़ा जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये याद रखना। ठीक है, ये तो सूक हो गया, ये क्या पढ़े? छोटी एक मात्रा, छोटा ऊ पढ़ा गया, लेकिन ब्रूक यहाँ टाइम लग रहा है, देखो ब्रूक, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये प्रोनाउंस नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा ऊ में चला जाए, क्योंकि टाइम लग रहा है उसमें, लॉन्ग साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड होगा तो बड़ा होगा। देखिए इसे एक है सूक, बहुत इजी से बोले सूक, कितना इजी हो जा रहा है ना, ये छोटी है। जैसे मैं बोलूँ फ्रेंड्स, याद रखना, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिखूँ BOOK। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं बोर्ड को। जैसे मैं यहाँ लिखूँ BOOK, क्या है ये? बुक। क्या है? बुक। अब बताओ कितनी जल्दी इसको बोल दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, नहीं बोल दे रहे हैं? ठीक है, ऐसे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ GOOD क्या हो गया? गुड। इसमें टाइम लग रहा है, सुक, बुक, गुड, टाइम लगा? नहीं लगाना, ऐसे। ठीक है, अब आएंगे बड़ा ऊ कहाँ होता है, उसको देखने वाली बात है। बड़ा ऊ कहाँ होगा, इसको देखिए। अभी मैंने बताया था, जैसे मैं लिख दूँ BROOM, क्या हो जाएगा? ब्रूम हो जाएगा। ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, होता ही नहीं होता। ठीक है, ऐसे हो गया, ब्रूम हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए? बड़ा ऊ की मात्रा और क्या हो सकता है बताइए? ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। अगर TOO लिखें, टू माने क्या होता है? टू माने भी होता है, टू, कहते ना टू मच, कहते ना टू मच। ओके, अब जैसे मैं लिखूं GROOM, ग्रूम। ग्रूम माने दूल्हा होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? दूल्हा, ग्रूम। ऐसी बहुत सारी हैं जहां बड़ा ओ का मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ओ वाह कब पढ़ा जाता है। ओ को वाह भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे एक ऐसे बहुत इजी है फ्रेंड्स, ONE तो पढ़ा जाता है ओन, नहीं वन। ठीक है, ONCE पढ़ा जाता है ओन्स, नहीं वंस। क्या पढ़ाता है? वंस। ठीक है, तो ये हो गया, ओ को वह भी पढ़ा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा, पसंद आ रहा होगा। आज बड़ा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका AEIO हो गया। अब यू के नियम पे के उच्चारण पे चलेंगे, कैसे यू का प्रोनाउंस होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे सही से किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना। तो फ्रेंड्स ये बताइए, यू को आ कहाँ पढ़ा जाता है, ध्यान से देखना। ठीक है, यू को आ आप जानते होंगे, थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है NUT, तो क्या हो गया? नट। क्या हो गया फ्रेंड्स? नट। मैंने लिखा BUT, क्या हो गया फ्रेंड्स? बट। ठीक है, आप जानते हो CUT, यहाँ पर कट, तो अट का साउंड आ रहा है, आ, कट, अट। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो यू को आ भी पढ़ा जाता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं UNDER, क्या पढ़ा गया? यू को आप पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? अंडर पढ़ा गया ना, अंडर मीन्स नीचे होता है। URGENT क्या हुआ? अर्जेंट हुआ कि नहीं हुआ? अर्जेंट, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? आ, ठीक है। तो यू को आ भी पढ़ा जाता है, ये रूल आप जान गए। जैसे अनडन, ठीक है, UNDONE, ठीक है, अनडन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप भी थोड़ा सोचा करो। जैसे यूपी क्या होता है? अप होता है कि नहीं होता है? अप माने ऊपर, तो आ ही पढ़ा जा रहा है यू को। अब वो कहाँ पढ़ा जाता है, इसको हमको देखना है कि यू कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी जरूरी है आपको पढ़ना, यू कहाँ पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं लिखूँ, अगर मैं लिखूँ PUT, ये होता है पुट। क्या होता है? पुट। ये देखो ऊ का साउंड आ रहा है। जैसे मैं लिखूँ PULL, पुल, क्या हुआ? पुल। और क्या हो सकता है? मीनिंग सोचो, और क्या हो सकता है? जैसे मैं लिखूँ PUSH, क्या हो सकता है? पुश। क्या हो गया? पुश। पुल माने खींचना, पुश माने धकेलना, पुट माने रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग सिखाने का मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय है कि इंग्लिश, मेरा जो लक्ष्य है वो है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, वो भी रूल के हिसाब से। ये नहीं कि यू है तो इसको पट पढ़ो, नहीं। PUT पुट होगा, PULL पुल होगा, ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज़ और फ्रेंड्स याद रखना, ये रूल है, रूल के हिसाब चलेगा। अभी मत कहना कि सर इसमें NUT नट हो रहा है तो ये PUT पट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन मान के चलिए कि ये पट और नट ये डिफरेंस रहता है, थोड़ा अलग रहने का प्रयास करता है, ठीक है। क्योंकि ये जहाँ 3 के रहते हैं, जहाँ 3 लेटर के रहते हैं, उनको अट ही पढ़ा जाता है, जैसे नट, कट, बट, ठीक है। बट ये PUT पुट पढ़ा गया है, एक्सेप्शन है थोड़ा सा, बस। और बाकी पुल, पुश उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाता है, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बड़ा ऊ कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड। बड़ा ऊ, ठीक है। तो बड़ा ऊ फ्रेंड देखो, जैसे मैं लिखूँ JUNE, ठीक है। मैं क्या लिखूँ? JUNE, तो क्या पढ़ा था? जून। टाइम लग रहा है ना, लॉन्ग हो रहा है, इसलिए बड़ा ऊ, जून, ठीक है। तो इस तरह से इसका लॉन्ग साउंड आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ TUNE, तो क्या हो गया? टून। क्या हो गया? टून, ओके फ्रेंड्स, टून। इस तरीके से आपका क्या पढ़ा गया फ्रेंड्स? ये आपका बड़ा ऊ पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया फ्रेंड्स? बड़ा ऊ, याद रखना, ठीक है। ये आपका क्या पढ़ा गया है, याद रखना, मैंने अभी बताया था ऊ पढ़ा गया, ठीक है, ऊ, ठीक है। ये पढ़ा गया आपका ऊ, तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। ये आपका आ पढ़ा गया, ठीक है। क्या पढ़ा गया? आ, ठीक है। अब हम देखेंगे बड़ा आ कहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ा आ कहाँ पढ़ा जाएगा ये हम देखेंगे, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है। अगर मैं लिखूं BUY, देखो फ्रेंड्स BUY, इसको क्या क्या पढ़ेंगे? बाय। क्या बोलते हैं? बाय। यहाँ अगर लिखें GUY, गाय, गाय, क्या बोलते हैं? गाय, कहते हैं ना गाइस, याद करो। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं बाई। बाई नहीं बोलेंगे, बाई बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वाई अभी मैंने बताया था वाई को बड़ी ही पढ़ा जाता है, बाई, ठीक है, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ेगा? बाई, ठीक है। GUY, गाई, ठीक है। इसे बोलते हैं गाई। गाई मीन्स क्या होता है? गाई मीन्स लड़का होता है। गाइज कहते हैं हेलो गाइज, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये आपका हो गया बड़ा आई। अब ये छोटी ई कहाँ पढ़ा जाता है फ्रेंड्स? समझने वाली बात ये है कि छोटी ई कहाँ पढ़ा जाता है। तो छोटी का फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ का मीनिंग तो है नहीं, बट छोटी कहाँ पढ़ा जाता है? जैसे मान लो BUSY, इसको पढ़ते हैं बिजी। क्या पढ़ते हैं? बिजी मीन्स व्यस्त, ठीक है फ्रेंड्स। ये यू क्या पढ़ा गया? यहाँ छोटी को पढ़ लिया गया, ठीक है, ठीक है, ओके। अब यू कहाँ पढ़ा गया? यू पढ़ा जाता है फ्रेंड्स, यू पढ़ा जाता है। जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे मैं बोलूँ यू को यू कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है, यू को यू, जैसे मैं लिखूँ यूज़, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ वीडियो में देखते हैं जगह है, यहाँ पर जगह है, देखो जैसे मैं लिखूँ, ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, देखो जैसे मैं लिखूँ USE, अब यू को यू ही पढ़ा गया, यूज़, ठीक है, यू को क्या यहाँ पढ़ा गया? यूज़। अब जैसे मैं लिखूँ यूजफुल, क्या मैं लिखूँ? यूजफुल। जैसे
मैं लिखूँ USEFUL, यूजफुल माने क्या होता है, उपयोगी, यूजफुल। अब यहाँ पर अगर लिखूँ MUT, क्या पढ़ा गया, म्यूट, यू पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया, म्यूट। अगर मैं लिखूँ CUT, क्या पढ़ा गया, क्यूट, हुआ कि नहीं हुआ, यू पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, ठीक है। न्यू, यू आ रहा है, ये देखो यू, अरे या वाला यू आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना साउंड में फ्रेंड्स। इस तरह से ये आपका ये हो गया। तो AEIOU के उच्चारण हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी हम कुछ बताएंगे आपको, और भी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में, ओके फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स वाई के उच्चारण का नियम देख लो कि या कहाँ पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। या जैसे मैं लिखूँ YOUNG, क्या होता है, यंग, यंग युवा, यंग क्या होता है, युवा, जवान, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ YES, क्या होता है, यस। यहाँ पर वाई को क्या पढ़ा गया, वाई को या ही पढ़ा गया, जो होता है काका गागा के हिसाब से, ठीक है, आप जानते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया, ठीक है। यंग को यंग, वाई से यंग हो गया, या वाई को वाई पढ़ा गया, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ YELLOW, क्या पढ़ा जाएगा, एलो। वाई को यहाँ पर या ही पढ़ा गया, ई से एलो। अब एक चीज़ हो याद रखना फ्रेंड्स, इंग्लिश का रूल जो है समझो, अगर कोई वर्ड डबल बार रहे तो हिंदी में 2 बार उसका बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का नियम है कोई वर्ड अगर 2 बार रहे तो 1 बार ही बोला जाएगा, ये रूल समझो। यहाँ पर एलो नहीं बोलेंगे, एलो 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 नहीं बोलेंगे, एलो एलो। मतलब मैं बोला ना, कोई लेटर 2 बार रहेगा, लेटर मीन्स अच्छा, कोई अच्छा 2 बार रहेगा तो उसको क्या कई बार पढ़ेंगे, 1 बार। कितना बार पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 1 बार। इस बात को आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे चलो देखते हैं ई कहाँ पढ़ा जाता है। जैसे मैं लिखूँ MYSTRY, तो ये होगा मिस्ट्री, क्या हो गया, मिस्ट्री, मिस्ट्री छोटी ही पढ़ी गई, ठीक है। जिससे मैं लिखूँ CRYSTAL, तो क्या हो गया, ये क्री पढ़ा गया, क्रिस्टल, क्या हो गया फ्रेंड्स, क्रिस्टल। मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है। अब जैसे मैं लिखूँ SYSTEM, क्या हो गया, SY से क्या हो गया, सिस्टम, क्या हो गया, सिस्टम। देखो छोटी पढ़ी गई नहीं पढ़ी, ठीक है। अब बड़ी ई कैसे पढ़ा जाएगा, समझने वाली बात यह है कि बड़ी ई कैसे कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स बड़ी ई भी कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँ, ध्यान से देखना, ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना वीडियो। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं लिखूँ HAPPY, तो क्या हो गया, ये हो गया हैप्पी, क्या हो गया, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, ठीक है। तो क्या पढ़ा गया, बड़ी पढ़ा गई नहीं, बड़ी पढ़ा गया ना। ऐसे ही बड़ी पढ़ा जाता है जहाँ भी मिलता है, ठीक है, बहुत सारा है, हैप्पी, हाँ, स्टोरी, STORY, क्या होगा, स्टोरी, स्टोरी, ठीक है। सॉरी, SORRY, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। देखो ओ है ना साथ में, तो आ की साउंड आ रहा है, सॉरी। तो रूल होता है फ्रेंड्स, ये वर्क करता है हर जगह पर, बस कुछ समझने वाली बात है, ठीक है। अब वाई को आई कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है, वाई को आई कहाँ पढ़ा जाता है। जैसे मैं लिखूँ CRY, तो क्या क्राई, क्राई होगा कि नहीं होगा। FRY, अभी बताओ फ्राई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं CRY लिखूँ क्राई होगा, FRY लिखूँ फ्राई होगा, तो आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, ठीक है। जैसे TRY ट्राई लिखूँ, MY माई लिखूँ, MY क्या हो गया, माई हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, TRY, तो क्या होगा, सेम क्राई की तरह ट्राई होगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ IDENTIFY, तो आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आइडेंटिफाई में पहचान करना। तो फ्रेंड्स ये बताइए हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके सारे नियम हो गए हैं। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करना, ठीक है। शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर, कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करना जरूर दोस्त, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स कि आपको वीडियो मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसे लगता है, कोई कमी है तो बताइए, अगर तो ज़रूर कुछ बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। पढ़ाते अच्छा है तो उसके लिए भी आप बताइए, ठीक है। और
चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगे, रीजनिंग से लेके बहुत सारी वीडियो है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की भी मैं तैयारी कराता हूँ, ठीक है। ओके, चलो फ्रेंड देखते हैं। तो चलो फ्रेंड देख लेते हैं। तो सी के बाद फ्रेंड्स ई आई या वाई आए तो क्या पढ़ा जाएगा फ्रेंड्स? पढ़ा जाएगा वो आपका सा। क्या पढ़ा जाएगा? सा। जैसे मैं लिखूँ फ्रेंड्स, ब्लैक वाली पेन से लिखते हैं, ठीक है, से लिखूँ CITY, ठीक है। क्या हो गया? सिटी पढ़ा गया, सी को का नहीं पढ़ा गया, ठीक है, क्योंकि सी के बाद क्या रहा है? सी के बाद आई आया है। क्या आया है? आई, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूँ तो सा पढ़ा गया। अब मैं CIVIL तो क्या पढ़ा गया? सिविल। क्या पढ़ा गया? सिविल, ठीक है। क्या पढ़ा गया? सिविल। सी के बाद क्या आया है? आई आया है तो सा ही पढ़ा गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वाई का भी ऐसे मिलेगा, जब ई भी मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, ठीक है, ओके। और एक चीज़, जैसे मैं अगर लिखूं फ्रेंड्स SPECIAL तो सी के बाद अगर IA मिल जाए, याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ ब्लू में करता हूँ, सी के बाद अगर आई मिल जाए, सी के बाद IA तो क्या पढ़ा जाता है? ये पढ़ा जाता है सा, ठीक है। जैसे स्पेशल, क्या हो गया? SPECIL, स्पेशल हो गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, स्पेशल हो गया, CRUCIAL, क्रूशल हो गया। क्या हो गया? क्रूशल, ये क्रू है, क्रूशल, ठीक है। ये क्या हो गया? स्पेशल था, ये स्पेशल, ठीक है, स्पेशल, क्रूशल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, सोशल, ठीक है। तो ये हो गया, कहने का अर्थ है सोशल, कहने का अर्थ है अब आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाएंगे। मैंने एक चीज़ और बताया, जैसे मैंने बोला दो वर्ड मिक्स रहें तो बड़ा, वो लॉन्ग साउंड होता है, बड़ा पढ़ा जाता है। बड़ा का मात्रा वो कुछ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा GOAT। अब यहाँ OA, जब दो वाउल्स मिक्स हो जाएं, जब दो वाउल्स एक साथ हो जाएं, मज़ेदार की कहानी है दोस्तों, जब दो वाउल्स एक साथ हो जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ OA आया है तो पढ़ा जाएगा क्या? पढ़ा जाएगा O, पढ़ा जाएगा O। क्यों? क्योंकि ए क्या हो जाता है? ए साइलेंट हो जाता है, पढ़ा जाएगा ये गोट, ठीक है, ऐसे। नहीं तो देख लेना और सारी मीनिंग। जैसे मैं अगर लिखूँ, पहली वाली मीनिंग की डिमांड हो जाती है, जैसे मैं लिखूँ, ठीक है, दूसरी पेन से लिखता हूँ, ध्यान देना आपको अंतर मिल जाएगा। मैं लिखूँ MEAT, अब बताओ इसमें क्या होगा? अब फ्रेंड्स याद रखना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीट। अब EA आया है, EA क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा होगा, यानी बड़ी ई होगा, ठीक है, होगा ना बड़ी। तो यहाँ पर इसकी डिमांड आई है, इसकी, तो हो गया मीट, ठीक है, इस तरह से। जैसे मैं लिखूं, अब यहाँ एक और एग्जाम्पल एक और दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा GOAL। आप बताओ फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देना ही चाहता था, एक और मिल गया। जैसे गोट पढ़ा आपने, अब यहाँ पर ए यहाँ साइलेंट हो गया, GOAL क्या होता है? गोल, लक्ष्य, ठीक है, ऐसे। तो अब आप अगर डबल वाउल्स आएंगे तो पहले को वरीयता देंगे, बाद वाले को काट देंगे, ठीक है, ओके। इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने एक और बताया था कि AI अगर आ जाए, AI भी शुरू की वीडियो में मैंने बताया था, AI उसका भी मसला देख लो, ठीक है, AI का भी मसला देख लो जरा। AI आएगा तो जैसे मैं बोला था COMPLAIN, कॉम्प्लेन। अब यहाँ पर AI क्या होता है? ए की मात्रा, ये कॉम्प्लेन, ठीक है, ठीक है। कहीं भी देखेंगे स्ट्रेन, STRAIN, ए ही पढ़ा जाएगा, फिर स्ट्रेन ये हो गया, ठीक है। तो AI कहीं भी आए, ए की मात्रा, ठीक है, तो आप ज़रूर कंफ्यूजन में नहीं आएगा। मैंने OA भी बता दिया, AI भी बता दिया, और ठीक है, OA हो गया, AI हो गया और EA हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था, और शुरुआत, अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था फ्रेंड्स, याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है कभी, EI आए या IE, देखो पहले वॉवल्स इकट्ठा होंगे, इन दोनों का जो होगा वो बड़ी ई साउंड, क्या आएगा? बड़ी साउंड। ये ट्रिक याद रखना मेरा,
ये ट्रिक आप नहीं भूलना है आपको लाइफ में, ठीक है। ये ट्रिक ई आई आए या आई ई आए तो बड़ी ई ही होगा, ठीक है, साउंड पढ़ने का साउंड, ठीक है। बाकी मिक्स जो आते हैं ऑलमोस्ट मैंने सब बता दिया वीडियो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। बहुत सारे आप गाने की वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, उनको लाइक करते हैं। तो क्या हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ही पढ़ाते हैं कि कैसे आपका जानकारी बढ़े, नॉलेज बढ़े, कैसे आपको इंग्लिश रीडिंग आए, इतना मेहनत करते हैं वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों को, कम से कम 5 दोस्तों को, ठीक है, 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए ज़रूर हमको ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।